यहाँ गरीबों की कोई कदर नहीं है। चाहे वह जाए या न जाए मैं जरूर जाऊंगा, वह आपका नाम रोशन करेगा। शायद मुझे जाना पड़ सकता है। मुझे पसंद नहीं आया जिस तरह से उसने तुमसे बात की। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, पसंद नहीं आया जिस तरह से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मुझे पसंद नहीं आया जिस तरह से उसने तुमसे बात की। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिडंट लाइक द वे का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे पसंद नहीं आया जिस तरह से उसने तुम्हारा स्वागत किया। आप इसके लिए इंग्लिश में बनाते हैं, I didn't like the way he welcomed you. I didn't like the way he welcomed you. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसे पसंद नहीं आया जिस तरह से तुमने उससे बात की। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, He didn't like the way you talked to him. He didn't like the way you talked to him. आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, शायद पड़ सकता है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं, शायद मुझे जाना पड़ सकता है, या फिर शायद उसे खाना पड़ सकता है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप माइट हैव टू का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे लगता है शायद आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। गाइस डे टू डे लाइफ में ऐसे आप बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई थिंक यू माइट हैव टू गो देयर। आई थिंक यू माइट हैव टू गो देयर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, शायद आपको पैसा वापस करना पड़ सकता है क्योंकि उसे कुछ और चाहिए, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, यू माइट हैव टू रिटर्न द मनी बिकॉज ही वॉन्ट्स समथिंग एल्स। यू माइट हैव टू रिटर्न द मनी बिकॉज ही वॉन्ट्स समथिंग एल्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई कदर नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यहाँ गरीब लोगों की कोई कदर नहीं है, या फिर यहाँ ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैव या हैज़ नो एप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ गरीबों की कोई कदर नहीं है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, I don't want to go there where the poor have no appreciation. I don't want to go there where the poor have no appreciation. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ ईमानदार लोग की कोई कदर नहीं है। गाइस आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस जरूर सुनते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेट्स गो फ्रॉम हियर, हियर ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। लेट्स गो फ्रॉम हियर, हियर ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाहे या नहीं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, चाहे वह आपकी मदद करे या नहीं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
वेदर और नॉट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चाहे वह तुम्हारा साथ दे या नहीं, पर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं वेदर ही स्टैंड्स बाय यू और नॉट, बट आई विल डेफिनेटली स्टैंड बाय यू। वेदर ही स्टैंड्स बाय यू और नॉट, बट आई विल डेफिनेटली स्टैंड बाय यू। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, चाहे वह जाए या न जाए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। आप किसी को सजेशन देते हुए ऐसा बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वेदर ही गोज और नॉट, बट यू मस्ट गो। वेदर ही गोज और नॉट, बट यू मस्ट गो। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आज का अगला स्ट्रक्चर है नाम रोशन करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं एक दिन वह आपका नाम रोशन जरूर करेगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ग्लोरीफाई द नेम का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, वह दिन भर पढ़ता रहता है, एक दिन वह आपका नाम रोशन करेगा। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे He keeps on studying all day long. One day he will glorify your name. He keeps on studying all day long. One day he will glorify your name. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं IAS ऑफिसर बनकर अपने पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं I want to glorify my dad's name by becoming an IAS officer. I want to glorify my dad's name by becoming an IAS officer. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।